हेलो दोस्तों, जो आज की कहानी है वो मैंने पढ़ी थी भविष्य पुराण में। और भविष्य पुराण के अनुसार एक दिन भगवान और देवर्षि साथ साथ भ्रमण करते होते हैं और वो चलते चलते बहुत दूर तक आ चुके होते हैं। उन्हें एक किसान दिखाई देता है। तो भगवान और देवर्षि उस किसान के पास जाते हैं और किसान भी औपचारिकता के लिए पूछ लेता है कि क्या आपको पानी चाहिए या आपको भोजन की जरूरत है। तो भगवान उससे कहते हैं नहीं नहीं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और भगवान फिर कहते हैं लेकिन आपने हमसे पूछा इसलिए हम प्रसन्न हुए और हम आपको ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि आप जो भी फसल करें वो दुगनी तिगनी हो जाए। आप जो भी बोए बहुत ही अच्छा सा आपको उसका फल मिले। आपका घर संसार कारोबार बहुत ज्यादा बढ़ जाए। आप जितना भी कमाएंगे पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें और उन्नति होती ही रहे। और सब कुछ ऐसा बहुत सारा भगवान कहते हैं और वहां से चल पड़ते हैं। फिर चलते चलते वो फिर से थकारे हो जाते हैं और एक ब्राह्मण उनको दिखाई देता है। वो भगवान और देवर्षि ब्राह्मण के पास जाते हैं। तो ब्राह्मण बड़े ही मनोभाव से पूछता है कि आपको भोजन या पानी कुछ चाहिए। तब भगवान कहते हैं कि हाँ हाँ, हमें भोजन करना है। तो ब्राह्मण उन दोनों को अपने घर लेकर जाता है। अपनी पत्नी से कहता है देखो आज हमारे यहाँ पे अतिथि आए हुए हैं, इनके भोजन का प्रबंध करो। और बाद में जब भोजन हो जाता है उसके बाद वो सोने की भी व्यवस्था करता है। दूसरे दिन जब भगवान और देवर्षि उठते हैं और चलने के लिए निकल पड़ते हैं तब भगवान कहते हैं उस ब्राह्मण से हम आपने जो हमारे लिए किया उससे बहुत प्रसन्न हुए और हम आपको एक आशीर्वाद देना चाहते हैं। और भगवान आशीर्वाद में ये देते हैं कि अगर आप कुछ बोओगे तो उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होगी। आपका घर कारोबार कुछ भी बढ़ेगा नहीं, आपकी पीढ़ी खंडित हो जाएगी। और ऐसा बोलते हुए भगवान और देवर्षि वहां से चले जाते हैं। अब देवर्षि को प्रश्न पड़ता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो भगवान से पूछ ही लेते हैं कि भगवान आप मुझे बताइए कि ब्राह्मण ने आपकी इतनी सेवा की और फिर उसे आशीर्वाद के रूप में आपने श्राप ही दे दिया। और जो किसान था उसने तो सिर्फ औपचारिकता के लिए आपको पूछा था, लेकिन उसे आपने इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया, ऐसा कैसे। तो भगवान देवर्षि को समझाते हैं कि मैंने जिसे आशीर्वाद के रूप में उस किसान से जो कुछ भी कहा इसका मतलब है कि वो इस धरा पर बार बार आए। और मैंने जो पंडित को कहा उसका मतलब है कि अगर उसे फसल नहीं होगी तो उसका धन धान्य में से मन निकल जाएगा, घर कारोबार नहीं बढ़ेगा तो पैसों में से घर के रिश्तों में से भी उसका मन निकल जाएगा और फिर वो मोक्ष को प्राप्त होगा। तो दोस्तों ऐसा ही होता है, कई बार हमें कोई कुछ कह देता है लेकिन हमें समझ नहीं आता कि इसने सही बात कही है या गलत बात कही है। तो हमें ही हमारे बात जो हम सुनते हैं उसे बहुत ही गौर करके सुनिए और उस पर विचार कीजिए कि इसका मतलब क्या हो सकता है। आज की कहानी से हमने यही समझा है। तो यहाँ पे हमारी आज की कहानी कंप्लीट होती है, हमारी मेहंदी की डिजाइन भी कंप्लीट होती है। आपको हमारी डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। आपसे मिलती हूँ जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में और एक नई डिजाइन और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय विठ्ठल रखुमाई।